श्री गणेशाय नमः। आज मैं लेके आई हूँ मंगलवार व्रत कथा। तो श्राद्ध मास चल रहा है अभी, और श्राद्ध मास में पितरों का तर्पण होता है। पितरों को कागोल गाली जाती है और पितृ श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध में मंगलवार व्रत अगर रखा है तो ये कथा सुननी बहुत ही जरूरी है। विधि इस प्रकार है। सर्वस्वरक्षा राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम। मंगलवार के व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। व्रत दिन में या रात में एक बार भोजन करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावे और लाल वस्त्र धारण करे। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। कथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी, उन दोनों को कोई संतान न हुई, जिसके कारण वह दोनों बहुत दुखी रहते। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। पूजा के साथ साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। हर वक्त घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब वे हनुमान जी का वह भोग भी नहीं लगा पाई। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगला मंगलवार आएगा तब ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूं। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसको मूर्छा ही आ गई। तब वे हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी बालक रूप में मंगलवार को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अंतर आत्मा से इतनी खुश हुई कि कोई उसका खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया तो क्या देखता है कि घर में एक सुंदर बालक खेल रहा है। उस बालक को देखकर ब्राह्मण कहता है, ये कौन है? तब वे ब्राह्मणी कहती है कि मंगलवार के व्रत से भगवान प्रसन्न होकर बालाजी महाराज ने मुझे ये बालक दिया। तब वह ब्राह्मण उससे पर संदेह करता है कि मैं तो यही था ही नहीं, तो फिर ये बालक कैसे हुआ? इस प्रकार से वह मन में इस प्रकार का एक अलग ही विचार लेकर कुटिल भाव से ब्राह्मणी के प्रति रहने लगा। वह पानी भरने जाता है तो पत्नी कहती है कि मंगल को साथ लेके जाओ। तब वह पानी भरने जाता है, मंगल को साथ लेके जाता है, लेकिन मंगल को कुएं में गिराकर घर आता है। उतने में पत्नी कहती है कि मंगल कहाँ है? तब ब्राह्मण बोलता है, उतने से पहले ही मंगल घर आ जाता है और घर आकर कहता है, माँ आ गया, माँ आ गया। उतने में ब्राह्मण देखकर मंगल को आश्चर्य से चकित रह जाता है कि मैं अभी तो इसको कुएं में डालकर आया हूँ, ये कैसे कूदे निकल कर आ सकता है? वह इस विचार में रात तक रहे। तब तक नींद नहीं आई, तब तक ऐसा रहे उसके दिमाग में चलता रहा। तब रात को स्वप्न में बालाजी महाराज ने उसे दर्शन देकर कहा कि ये बालक मैंने दिया, तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों कर रहे हो? तब वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ और तभी से वह मंगलवार को व्रत करता रहा और मंगल देवता की पूजा करता रहा। स्वप्न में ऐसा कहने पर वह बहुत ही खुश हुआ। वह फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखने लगे और जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत को कथा को पढ़ता है, सुनता है, नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, सर्व सुखों की प्राप्ति होती है।
एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से वह बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आई और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मैं मंगलवार की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा, मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब करने को तैयार हूँ। तब साधु कहने लगा, सोच समझ कर उत्तर दो। तो कुछ दिन में वह बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो कुछ भी आज्ञा हो मैं करूंगी। तो ऐसा कहने पर तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया हो गई। तब साधु ने कहा, बुला अपने लड़के को, अब तू क्यों है, सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारती है। थोड़ी देर में लड़का आ जाता है। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा तुझको बालाजी महाराज बुलाते हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बालाजी ने कहा, आ जाओ, अपनी माता को बुलाओ। तब माता आ गई। साधु ने कहा, तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगलिया को औंधा लेटा दिया, बालाजी महाराज को स्मरण करते हुए। लड़के को औंधा लौटाते ही उसकी पीठ पर अंगूठी रखी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ। साधु लड़के की पीठ पर अंगूठी में आग जलाई और भोजन बनाया। भोजन बनने के बाद जब साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुला ले, वह भी भोजन कर ले। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात करते हैं आप? उसकी पीठ पर आपने भोजन बनाया है और उसी को आप खाना खाने के लिए बुलाते हैं? ये क्या संभव है? असंभव को आप संभव कैसे कर सकते हो? ये क्या संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हो? आप कृपया करके उसका स्मरण मेरे सामने मत कीजिए और आप खाना खा के आपको जहाँ जाना है वहां जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर, बार बार कहने पर बुढ़िया ने नाम लिया मंगलिया। ज्यों ही मंगलिया एक ओर से दौड़ता हुआ आंगन में आ गया। साधु ने लड़के को भोजन कराया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया है, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसी के कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। अब पढ़ते हैं हनुमान चालीसा का पाठ और उसके बाद में आरती। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरन रघुवर विमन जसु जो धायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, रामा सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रेज और ध्वजा विराजे, कांधे मूछ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन,
विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शिया ही दिखावा विकट रूप धरि रंग चलावा भीम रूप दर्श असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत संभाए सहस बदन तुम रोय शिकावे अस्तय श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक परमात मुनीसा नारद सारथ सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल चाहते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपत दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर पे सब जग जाना जो के शस्त्र योजन परिवानो ले लियो ताहि मधुर कलि जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि नाहि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे केते राम दुहारे तुम रखवाले होत न आज्ञा विनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षके कहो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सो पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन करो वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट शीति नवनीत के दाता अस्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुपुर जाहि जहाँ जन्मे हरि भक्त कहाय और देवता चित नहीं धरे हनुमत तई सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपया करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई जो ये बड़े हनुमान चालीसा होई सीति साकी कोरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय मां डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसुर भूप सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम बोलो जय सिया राम राजा निश्चय ही प्रेम प्रतीति विनय करी सन्मान तेहि के कारज सकल सुख सिद्ध करी हनुमान जी हनुमंत संदेह कार्य सुन लीजिए प्रभु हमारी जन के काज विलंब न कीजिए आतुर डोरी महासुख दीजिए जैसे कुत्ते सिंधु वही पारा सुर सावधन पेट विस्तारा आगे जाए लंकनी रोका मारो लात गई सुरलोका जाई विभीषण को सुख दीना सीता नीर के परम पद लीना बागुचारी सिंह बोरा अटिया दुर्यम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी सहारा लोम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय 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 धुनसुरपुर में भई अब विलंब के कारण स्वामी कृपया करो और अंतर्यामी जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता आतुर होय दुख हरुनी पाता जी गिरधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरट भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले वेर हिमारु भद्र के कीले गदा बजले वेर हिमारु महाराज प्रभुदास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु दाओ वज्र गदा हनु विलह नलाओ ओम हरि 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 हनुमान कपीसा ओम हूँ हनुर सीसा सत्य होय हरि शपथ पाई के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंता का पावत उनके ही अपराधा पूजा जब तब ने मैं चारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन हुक्म गृह माई तुमरे बल हम डर बदनाई पाए परो कर जोगे बनाओ यही अवसर अभी घोरा हो जय अंजनी कुमार बलवन का शंकर स्वन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल कालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि पिताल काली मारी मरी ने मरु तो शपथ राम की राखो नाथ मर्यादा नाम की जनक सुता हरिदास कहाओ ताकि शपथ विलंब ना लाओ जय 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 धुन होता पासा सुमिरत होत तुसे दुख नासा चरण शरण कर जोरी मनाओ यही अवसर अभी कही घोराओ उठ उठ चलो तो राम दुहाई पाई परो कर जोरी मनाई ओम चम 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 चपल चलंता ओम हन 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 हनुमंता ओम हन हन हाकते कपि चंचल ओम सन सन सहमी पराने कलदल अपने जन को तुरंत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो यह बजरंग बाण जय मारे ताहि कहो फिर कवन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे धूप दे अर्घ
ताके करने लगे कलेसा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजे सदा धरि उरि ध्यान। तेहि के कारण सकल सुख सिद्ध करे हनुमान। आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जंकी बल से गिरवर कापे रोगे दोषी जंक निकट न झाके। अंजनी फूटे महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय। दिवीड़ा रघुनाथ पटाई लंका जारी सिया दिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए जत पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर सहारे सिया राम जी की काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे लाने सजीवन प्राण उभारे। पेटी पताल तोरी अमिका तुरे रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा ऐशुर दिल मारे दाहिनी भुजा सब संत उबारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय जय हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर की बाती आरत करत मांजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे वे शिव कुंड पर में प्रति पावे। लंका विध्वंस की ओर गुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाय। आरती कीजे हनुमान लला की बजरंग बली की शालाशर की धड़ी। जय हो शालाशर वाला जी महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवे भय दारुणम। नवि कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानि उतरित रुचि सूचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंद दिनेश दानव दुष्ट दलन निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण। आजानु भुज सिर चाप धारे संग्राम जित कर दूषण। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन। मम हृदय कंज निवास कुरु कामदि कल दल गंजन। मनु जाहि राजहु मिलई सोवर सहज सुंदर सावेरु। करुणा निदान सुजान तिलु सेनेहु जानत रावेरु। एहि भांति गोरी अति सुनिश्चय सहित ही हर्ष अलि। तुलसी भवानी पूज पूनी मुदित मन मंदिर चली। जानि गोरी अनुकूल सिय हर्ष न जाई कहीं। मंजूल मंगल मूल वामे अंग परक लागे हो। जय हो बालाजी महाराज की जय। राजा रामचंद्र जी महाराज सह परिवार की जय हो। अगर आपको ये कथा हनुमान चालीसा का पाठ संकट मोचन ये बजरंग बाण आदि राम स्तुति अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखना। जय श्री